ओम शांति। ओम शांति। आज है 29 नवंबर 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली याद होगी? पूज्य बनते हैं, राजाई भी मिलती है 21 जन्मों की, 63 जन्म में पूज्य भी बनते हो। और बाबा ने कहा सम्मान से ही सम्मान की प्राप्ति है, तो सर्व को सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। और जितना सम्मान, बाबा ने कहा इस एक जन्म में सम्मान में रहने से आपको 21 जन्म की राजाई मिलती है और फिर 63 जन्म जो है पूज्यपने का। इस अंतिम जन्म तक भी बाबा कहते उस पूज्यपने को देख रहे हो। इस समय सम्मान में रहने से कितना मान मिलता है। आज बाबा कहते बाबा के सिवा किसी से डर नहीं रखो, बाबा से डर रखो, इसलिए कोई गलती नहीं होगी, बाकी किसी से डर नहीं रखो, है ना। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो। दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने अर्थात चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते? बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच रखने अर्थात चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती, अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया, अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे
आप पे ही रहते हैं। घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती है ना। अभी तो सबको समझ आ गई ना, हमको बाबा को याद करना है तो आप पे ही याद करते हैं। तो बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। और जीत पानी है जरूर, है ना। आप कहते रावण को जीतना जरूर है, जीत पानी है जरूर। और संगम पर ही पाते हो जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है ना। बाबा कहते संगम है, इस पर रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य आना है। तो बाप हिंसा तो कभी सिखला ना सके, क्योंकि देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया यह नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। सुना, जिन्होंने कल्प पहले माना, अभी पता कैसे पड़ेगा? जो मानेंगे तो पता पड़ेगा, यही कल्प पहले वाले हैं। बाबा कहते हैं जो निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। तो अभी तुम युद्ध के मैदान में हो। गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना, तो तुम हो गुप्त वॉरियर्स। हर एक अपने लिए कर रहे हैं ना, ये युद्ध जो है हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है, तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह पाते हैं। और जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। सुना बाबा क्या कहते हैं? 5 विकारों पर जीत पानी है और कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर जीत पानी है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। और सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। देवताई गुण ही नहीं होंगे तो वहां कैसे जा सके, है ना। बाबा कहते हैं सिवाय दैवी गुण धारण के सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहां तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा ना। जैसे बाबा ने परसों में बोला ना, कृष्णपुरी कहा तो कि अकेला कृष्ण थोड़ी होगा, कृष्णपुरी माना सभी होंगे ना। ऐसे बाबा कहते राम भी तो अकेला थोड़ी होगा, पूरा राम राज्य है तो हर प्रकार के होंगे। तो प्रजा भी तो होगी ना। तो यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं। कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, तो युद्ध तो सभी कर रहे हैं ना मैदान में, तो सभी, और सभी रावण पर जीत पाएंगे। तो दैवी गुण धारण कर रहे हैं। तो दैवी गुणों में खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है ना। बोलना भी शुद्ध है, खाना भी। जब खाना शुद्ध होगा तो फिर धीरे धीरे बोलना रहना करना सब शुद्ध हो जाएगा। जब खाना ही अशुद्ध होगा तो फिर व्यवहार शुद्ध कैसे हो सकता है ना। इसलिए बाबा ने कहा पहले खान पान फिर बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। तो हर बात में सच बताना है, बाप है ही सत्य। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। बाबा से छिपाएंगे, सच से छिपाएंगे तो बाबा छिपेगा थोड़ी,
फिर बुरी गति होगी। और गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो कहा भी जाता है तुमरी गतमत तुम ही जानो, है ना। हम ही जानते हैं ना हमारी गतमत क्या होगी, हम कैसे पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार हमारी गतमत होगी ना। इसलिए कहा तुम ही जानो तुमरी गतमत। बाबा कहते बाप जो देते हैं, बाप जो मत देते उससे कितनी ऊंच गति होती है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, है ना। दिन भर तो रहता ना दुख दुख, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, कोई फोन ना आ जाए। अमृत वेला तो कोई नहीं आएगा, किसी का फोन नहीं आएगा, तो अच्छी याद रहेगी ना। सारा दिन तो बैठते हैं जैसे वैसे, कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती है। तो अच्छी याद है अमृत वेले, उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं। लोग कहते हैं अमृत वेले तो बैठ ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते ना, कितने बहाने बनाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते अमृत वेले बैठेंगे तो सारा दिन भी योग कर सकते हैं, और जो अमृत वेले ही नहीं उठ पाएंगे तो सारा दिन भी नहीं कर सकते। अमृत वेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर, हम सब युद्ध में, है ना। हमारी युद्ध है रावण के साथ, और यह है नंबर 1 दुश्मन। तो राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। तो बाप सर्वशक्तिवान है ना। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में, उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई, है ना। वो सोचते हमने तो बहुत अच्छा कार्य कर लिया, लेकिन हम रावण से हारे हुए हैं तो समझते ही नहीं। हमने हार खाई, उनको मालूम ही नहीं है माया से हारे हार है। और माया किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानता, है ना। वो तो माया धन दौलत को समझते हैं ना। तो माया माना 5 विकार, है ना। सारी लंका पर रावण का राज्य था। तो शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी, जो जन्म जन्मांतर पढ़ी हैं। तो अब भी कहते हैं कि शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है, बाबा कहते। और बाबा कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े। हाँ, अब शास्त्र न पढ़ने वाले नास्तिक नहीं, शास्त्र पढ़ पढ़ के नास्तिक बन गए, है ना। भगवान को छोड़ अपने कोई भगवान कहलाने लगे, उससे बड़े नास्तिक क्या हुए। क्योंकि शास्त्रों में तो भगवान की महिमा है ना। तो यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था, और वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाए। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसी को गुरु नहीं बना। कोई देहधारी किसी का गुरु नहीं हो सकता, है ना। गुरु तो एक शिव बाबा ही है ना। तो किसी को गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा, और ढेर के ढेर गुरु है, लेकिन अंधियारा तो वैसे का वैसा ही है। बाबा कहते हैं ढेर के ढेर गुरु हैं, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य जवाए तब घोर अंधियारा दूर हो। तो सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना।
देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलिती है ना, कलयुग में तो सब विकारों से पैदा हुए। तो बाप ऐसे मूत पलिती कपड़े साफ करते हैं तो आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है कि मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं, कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। सुना, हिसाब किताब चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी। मानी तो रोटी तो सबको मिलनी है, लेकिन बाबा कहते जो गलत कर्म करेगा फिर मोचरा, मोचरा माना जूता खाना पड़ेगा। बाबा कहते मानी रोटी तो सबको मिलनी है, बाबा आया ही है किस लिए? स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। तो स्वर्ग में तो सभी जाएंगे। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विद ऑनर और कोई को मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। बहुत मार लगा दो फिर इतनी सी कोई चीज दे दो, खुशी है, बोले क्या फायदा। तख्त पर तो वह बैठ ना सके। जैसे इस कलयुग में भी नियम है ना, जो गवर्नमेंट की सजा खा देता, जेल चला जाता, उसको गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलता है। तो ऐसे यहाँ भी बाबा कहते जो धर्मराज की सजा खाएगा वो तख्त पर नहीं बैठ सकता। कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी पाप के आगे। बाबा कहते शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था। तुमको कितना समझाते थे ना, बाबा उस समय दिखाएगा मैं इसमें बैठा था ब्रह्मा तन में, और तुमको कितना समझाते थे, और अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ। अब जब आता है ना अव्यक्त बाप दादा, तो संपूर्ण ब्रह्मा के तन में आता है। पहले शिव बाबा संपूर्ण ब्रह्मा तन में आता, फिर दोनों मिलकर के दादी तन में आते। तो तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो। जब तक यहाँ था संपूर्ण नहीं था, जब अव्यक्त हो गया तो संपूर्ण है। तो उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना, अभी भी देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी यह काम किए, अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सुना, कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम, उनमें भी नंबरवार हैं। तो जितना हो सके योग बल से भी कर्मों को काटते रहना है। तो यह बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। सुना, आप कहते पक्का पक्का सोना बनना है, तभी तो सोने की दुनिया में जाएंगे ना। नवीन भाई तबीयत ठीक है? देखो नवीन भाई को। बाबा कहते ठीक है। बाबा कहते बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी। जितना समय मिले बाबा को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा की ये चिंता रखनी और ये मेहनत करनी।
बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। गलती करते फिर माफी भी नहीं मांगते तो बाबा कहते फिर सत्यानाश हो जाती है। तो पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी तो बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। बाबा की बेअदबी कर देते हैं। तो यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं। भले कोई भी बैठ के मुरली सुनाए, मुरली तो किसकी है? शिव बाबा। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो याद भी रहे तो डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे यह भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया वह बताओ और सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्यात्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा कहते खेल है ना, वहां नंबर 1 थे, फिर कलयुग में नंबर 1 पापात्मा बने, फिर अभी पुरुषार्थ करेंगे तो नंबर 1 पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं है, पाप किया तो बाबा को बताओ तो फिर माफ हो जाएगा, फिर पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो बाबा से डर रखो, लेकिन बाबा को बताने से डर नहीं रखो। बाबा कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, तुम पुण्यात्मा थे और अब पापात्मा बने हो, फिर पुण्यात्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है। चलो हम बहुतों को नहीं सुना सकते, बहुतों की सेवा नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हैं ना। अपना कल्याण तो करना है। यहां तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है। भले यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते हैं। किसी को नमस्ते करेंगे तो एक बारी, दिन भर में बार बार थोड़ी नमस्ते करेंगे। एक बार नमस्ते किया फिर रेस्पॉन्ड में भी किया जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो और मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता। देखो बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। बाबा साधारण नहीं देखता। बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक समझकर नमस्ते करता हूं। अर्थ है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। तो वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा, तो राम वह रघुपति नहीं, यह राम निराकार है। उनका नाम है शिव बाबा। तो शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूं। ऐसा है? शिवलिंग के आगे बैठे और बोले मैं राम की पूजा करता हूं, ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? शिवलिंग के आगे तो शिवलिंग की पूजा कर रहा हूं कहेंगे। तब बाबा कहते हैं शिव के आगे कोई नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूं। तो अभी बाबा कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे, जो देवताएं हैं ना ये भी मनुष्य थे। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीचे। तो ये तन भी मनुष्य का और वो तन भी मनुष्य का है तो दोनों ही मनुष्य, लेकिन उसमें दैवी गुण हैं इसलिए देवता है। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण हैं इसलिए बंदर है। बाबा कहते जैसे बंदर में सारे आसुरी गुण होते तो ऐसे बाबा के इस समय के मनुष्यों के अंदर भी बंदर जैसे गुण है।
सूरत दोनों की एक है, देवताओं की भी और मनुष्यों की भी। सीरत में फर्क है तो भारतवासी ही सिरताज थे और अभी नो ताज। गरीब भी भारतवासी ही है तो बाप भी भारत में ही आते हैं। जहां स्वर्ग बनाना है वहां बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार। बाबा कहते कितने कलंक लगाए हैं। ऐसे समय तो लगाए हैं ना, अभी भी कलंक लगाते रहते हैं। ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, भगवान को पहचानते ही नहीं। कितने कलंक लगाए। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं तो वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते है ना। पत्थर बुद्धि खुद थे तो भगवान को पत्थर बना दिया है ना। तो बाबा को जानते ही नहीं है। बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी तुम ग्लानि करते हो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं और तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली, बुरी गति हो गई है, तब बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। तो समझानी कितनी सहज मिलती है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती। आजकल बाबा बांधेलियों को बहुत याद करता है ना। बच्चे याद नहीं कर रहे ना, इसलिए बाबा उन बांधेलियों से तुलना करते हैं। बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं, बाबा कहते वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं। झाड़ की पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे, है ना। आर्य समाजी आए अभी है ना, बाबा के उनके 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे, तो फिर वो कैसे मान लेंगे भाई। तो बहुत लोग समझते हैं कि विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, तो यह भी किसी को पता ही नहीं कि वहां विकार होता ही नहीं। ये विश्व तो कलयुगी चीज है ना। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है भगवानु आज काम महाशत्रु है। परंतु भगवान ने कब कहा था यह किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। शरीर से भले कहीं रहो, लेकिन बुद्धि से बाबा के पास। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। नफरत भी नहीं करनी है ना। बाबा कहते हैं औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है, लेकिन बुद्धि में यह ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाए, स्वर्ग के लायक कैसे बनाए। स्वर्गवासी कहने में तो नाराज हो जाएंगे ना। स्वर्ग के लायक कैसे बनाए, सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताए। तो वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। तो यह एक ही है याद की यात्रा। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पतित तो पहले सजा खाएंगे फिर घर जाएंगे। तो पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। तो भल सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला एक बाप ही है।
तो बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। तो सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं। नाम ही है सुख धाम और यह है दुख धाम। वह क्षीर सागर और यह है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। स्वर्ग में क्या होगा, सब चीज भरपूर होगी ना, तो कोई दुख चिंता नहीं होगी ना, तो सुख से आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल फिर विषय सागर में कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते, है ना। सतयुग से उतर कर कैसे कलयुग में आ गए, बाबा कहते कोई नहीं जानते। तो बाबा समझाते हैं कि श्रीमत पर चलना फिर जवाबदार वह है। बाबा फिर जिम्मेवारी लेगा ना। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूं भूं करते रहो तो कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे तो बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्म के लिए। तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में नहीं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यह भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी ऐसे तत्वत्वम, बाकी जैसे तुम्हारे भी 84 जन्मों की कहानी। यह भी राजयोग सीख रहे हैं, तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। दुनिया में जो है हठयोगी है ना, हठ करते हैं, जिद करते। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो, तो तुम सब शरणागति होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। बाबा कहते दुनिया वाले क्या समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, तो दुनिया में है माया का पौंप। जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, इस चमक दमक से निकालना और फिर नई दुनिया में ले कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। बाबा इतना मेहनत करता लेकिन फिर क्या कहता, अभी कैसे हैं, स्वर्गवासी बनने वाले हैं ना। बाबा कहते पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाप कितना प्यार से समझाते। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। फिर से समझा रहे, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है ना। बाबा को पता है बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं, फिर समझा रहे हैं, फिर कह रहे रावण पर जीत पानी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसा कोई काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर, माया के तूफानों की परवाह न कर। जितना समय मिले बाबा को याद करना है।
एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी ऊंच गति बनाने के लिए, अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले, अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या कहते हैं, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरह से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। दुनिया में होता है ना, किसी को समझाते नहीं समझते तो फिर मंत्र जंत्र करते हैं ना। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। बाबा कहते हैं, आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। सारा दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या याद रहता है? कर्म याद रहता है। अब कहते हैं आत्मिक अभिमान, देही अभिमानी बनेंगे तो क्या होगा? देह अभिमान खत्म हो जाएगा और एक्शन, बाबा कहते जो भी कर्म करना है वो सब आप ही होता रहेगा। ठीक है। ओम शांति।